हेलो स्टूडेंट्स, चलिए फिर से आपका डाउट सेक्शन लेकर के आया हूँ। मैं आपके डाउट्स हैं, कुछ डाउट्स हैं। चलिए क्या क्या डाउट्स है पहले उसको देख लेते हैं हम इसे। पहला तो डाउट्स आपके यही है। नेक्स्ट डाउट देखिए आपका ये आ गया। सेकेंड डाउट्स हो गया, ये मेरा आपका हो गया थर्ड डाउट्स हो गया, और ये है आपका फोर्थ डाउट्स है। चलिए ठीक है, 4 डाउट्स है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला डाउट्स आप देखिए, इसमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए मेरा सेट है जिसमें x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका दे रखा है। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर है x प्लस 3 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4 है। अब देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी आपको हम यूज करेंगे, x प्लस आपका n है, ग्रेटेस्ट इंटीजर n हो तो ये आपका क्या लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n हो गया, वेयर n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर है। ये सभी के लिए हमेशा अप्लीकेबल है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये बताइए इसकी वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस क्या होगा 3, और दिस इज क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस क्या होगा 4, दिस इज लेस दैन इक्वल टू 3 हो गया। दैट मीन्स ये 3 आपके कैंसिल हो गया। 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x और प्लस क्या होगा 4 इज लेस दैन इक्वल टू 0, देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 इज लेस दैन इक्वल टू 0 हो गया। राइट है, इक्वल का साइन है या नहीं है जी, यस इक्वल का साइन है। चलिए तो बताइए इसमें x की जो वैल्यू होगी वो क्या लाई करेगा, कहाँ पे क्या इसका लाई करेगा, क्या आंसर हो सकता है। देखिए x की जो वैल्यू जो लाई करेगा वो लेस दैन -1, क्योंकि -1 से छोटा जब भी आपका कोई नंबर होगा तो उसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो क्या होगी, माइनस आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि लेस दैन 0 इसके पीछे का आप सारी नंबर पॉसिबल है। तो देयरफॉर सेट ए मेरा क्या होगा, सेट ए के जो एलिमेंट्स है आपका यही बिलोंग करेगा। अब हम सेट बी को देखते हैं। सेट बी में क्या हो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, 3 की पावर x है, दिस इज जीपी में है, और जीपी की जो सम है उसकी पावर x माइनस 3 है। जब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जीपी का इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए आपका क्या हो गया, 3 की पावर क्या होगा x होगा, हम b के लिए लिख रहे हैं तो ये आपका क्या होगा 3 की पावर x, और इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी बताइए क्या होगा, 3/10 हो गया, 3 क्या होगा 10 का स्क्वायर, 3 क्या होगा 10 का क्यूब, और टिल इन्फिनिटी है, और होल की पावर बताइए कितना हो गया x माइनस 3 लेस दैन 3 की पावर -3x है। ये आपका जीपी का सम है, तो बताइए क्या होगा, a/1 माइनस r हो गया तो 3/10, और क्या हो गया a/1 माइनस r, r कितना हो गया 1/10 है तो 1 माइनस 1/10 हो गया, और ये होल की पावर क्या हो गया x माइनस 3 हो गया, और ये आप 3 की पावर -3x हो गया। 3 की पावर x है, ये आपका हो गया 3/10 हो गया, और दिस इज क्या होगा 10 क्या होगा 9 हो गया, और पावर है आपका x माइनस 3 लेस दैन 3 की पावर -3x। 10 से 10 आपका कैंसिल हो गया, 3 से 3 भी आपका ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका 9, ये 3 हो गया, यानी 3 की पावर x आपके कितनी हो गया 3 की पावर x, और ये क्या हो गया 1/3 की पावर क्या हो गया x माइनस 3 लेस देन हो गया 3 की पावर -3x हो गया। अब ये x आपका कैंसिल हो गया, 3 की पावर ऊपर चला गया, तो क्या बचा आपका 3 की पावर 3 है, लेस देन क्या होगा 3 की पावर -3x, या इसको नीचे इस साइड ले आइए तो 3 की पावर 3x हो 3, और प्लस क्या होगा 3x लेस देन क्या हो गया आपके 1, दैट मीन्स क्या हो गया इसकी पावर क्या हो गया, यानी 3 की पावर क्या होगा 3 + 3x क्या होगा लेस देन क्या होगा 3 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब ये क्या करेंगे 3 + 3x क्या होगा आपका लेस देन 0, तो देयरफॉर क्या हो गया x आपका क्या x + 1 इज लेस देन 0, तो देयरफॉर x इज लेस देन -1। किसके लिए हो गया, ये सेट आपका b के लिए हो गया जी, राइट है। तो इसके जो रियल नंबर्स है जो सॉल्यूशन सेट बनेगा x इज लेस देन -1 हो गया, और a के लिए भी क्या है आपका वही, और b के लिए भी क्या है आपका वही। देख रहे हैं x मेरा क्या लेस देन -1 है, b के लिए भी x मेरा क्या सॉल्यूशन सेट मेरा क्या x इज लेस देन -1, तो देयरफॉर a इज इक्वल b, देयरफॉर a इज इक्वल क्या होगा b, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया आपके, राइट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड करना है। अब इसे हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए आपको। पहले आपको क्या करना है, x को आप t मान लीजिए, e की पावर x को मैंने क्या मान लिया t हो गया, तो क्या होगा t की पावर 6 माइनस क्या होगा t की पावर 4 -2 t की का क्यूब हो गया, और -12 t² और प्लस t और +1 इज इक्वल 0। अब देखिए मैंने किसे एक साथ रखना है आपको वो देखिए आप यहाँ, मैंने t6 -2 t³ और +1 को एक साथ रख लीजिए, तो ये कितना हो गया
T6 माइनस 2Q और प्लस 1 हो गया। फिर देखिए मैंने इसे और इसे एक साथ रख लिया तो माइनस T4 प्लस T और देन है माइनस 12T स्क्वायर इज इक्वल 0। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, TQ माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस T कॉमन निकाला तो TQ माइनस 1 हो गया और दिस इज माइनस 12T स्क्वायर इज इक्वल 0। अब देखिए अब आपको क्या करना है, T स्क्वायर को टेम्परेली मैं आपको Y में एज्यूम कर लेता हूँ। तो Y इसलिए क्योंकि ये आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी होगी। आपको TQ माइनस हो गया आपका 1 तो ये आपका कितना हो गया Y स्क्वायर माइनस क्या होगा TY और माइनस 12T स्क्वायर इज इक्वल 0। अब इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या हो गया Y माइनस 4T और ये क्या हो गया y प्लस 3t इज इक्वल क्या होगा 0। दैट मीन्स क्या होगा y इज इक्वल 4t हो गया और y इज इक्वल क्या होगा माइनस 3t और y को आपने क्या माना है TQ माइनस 1 इज इक्वल क्या होगा 4t और t आपका किसके इक्वल है ex है तो e की पावर x, e की पावर क्या हो गया यानी 3x और माइनस 1 इज इक्वल क्या होगा 4 e की पावर x हो गया। और नेक्स्ट आपके कितना हो गया e क्या ये आपका हो गया TQ माइनस 1 इज इक्वल माइनस 3t यानी e की पावर 3x माइनस 1 इज इक्वल माइनस 3 e की पावर x है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्व तो करना है लेकिन इसमें क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक साथ, इसका ग्राफ अलग और इसकी ग्राफ को हम अलग मान लेंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे। इसको मैंने एज्यूम कर लिया e की पावर 3x माइनस 1 और दूसरी को y इज इक्वल 4ex ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए इसका जो ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे कुछ कैसा आएगा वो देखिए। आपको मैंने ये मान लिया तो ये y इज इक्वल e की पावर 3x माइनस 1 तो x 0 है तो क्या हो जाएगा 0 है तो क्या हो गया 3x आपके हैं आपका माइनस 1 नीचे है आपके ये हो गया e की पावर 3x माइनस 1 आ गया। तो x की पावर x 0 है तो ये आपका क्या हो गया माइनस 1 माइनस 1 तो 0 हो गया तो यहाँ पर आ गया और x टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा तो ये क्या होगा 0 तो यानी क्या होगा माइनस 1 तो ये क्या हो गया आपका माइनस 1 से नीचे कभी नहीं जाएगा तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा और ये शार्पनेस थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी कि 3x है। चलिए अब y इज इक्वल क्या 4ex हो गया तो x के प्लेस पे x 0 हो गया तो ये हो गया आपका 4 हो गया और ये आपका क्या होगा 0 से नीचे कभी नहीं जा सकता और ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा यानी पॉइंट जो कट करेगा 1 पॉइंट पे कट करेगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इससे क्या निकलेंगे 1 निकल गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका। आप देखिए अब इसका ड्रॉ कीजिए ऐसे ही इसका भी ड्रॉ करेंगे तो ये आपका y इज इक्वल हो गया e की पावर 3x माइनस 1 और y इज इक्वल क्या होगा माइनस e की पावर 3x हो गया। अब इसका भी ग्राफ एक ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए इसका ग्राफ मैंने जो कैसे ड्रॉ किया वो देखिए। अब ये देखिए अब आपका y इज इक्वल e की पावर 3x माइनस 1 है तो ये आपका x 0 पे तो 0 हो गया और ये माइनस 1 से क्या हो गया नीचे कभी नहीं जा सकता तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आपका कुछ शार्पनेस थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर रहेगी जैसा कि पिछले वाले में था। ये जिस तरह से y इज इक्वल क्या था आपका y इज इक्वल क्या था यहाँ पे y इज इक्वल क्या था 3x माइनस 1 था और ऊपर वाला क्या था y इज इक्वल 4ex था। यहाँ भी वही है y इज इक्वल क्या हो गया e की पावर 3x माइनस 1 है और दूसरा का देखिए x 0 है तो क्या हो गया माइनस 3 हो गया तो ये हो गया आपका x 0 है तो माइनस 3 राइट है। अब ये दूसरा देखिए क्या हो गया x आपका इन्फिनिटी में करेगा x टेंस टू आपका माइनस इन्फिनिटी होगा तो y आपका पता है क्या है आपका 0 हो जाएंगे तो ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा और जैसे जैसे x आपका टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो y भी क्या हो जाएगा y आपके आ जाएंगे कितना हो जाएगा x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो y आपका क्या हो गया इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी तो यानी क्या हो गया ये आपके जो आ गया माइनस इन्फिनिटी पे तो आ गया 0 हो गया यानी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपका ये ऐसा बनेगा आपका क्योंकि इन्फिनिटी की चला जाएगा यानी ग्राफ मेरा कितने पॉइंट कहाँ पर कट करेगा इसी पॉइंट पे कट करेगा ये एगो तो इस पॉइंट इस केस में क्या होगा 1 पॉइंट पे कट करता है इसलिए इसके जो सोल्यूशन हो गया वो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने हो गया 2 तो देयरफॉर ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस आपको फाइंड करना है। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे पहले इसको आप f(x) मान लीजिए। f(x) मेरा क्या हो गया आपका दिस इज माय f(x)
ये मेरा fx मैंने सपोज कर लिया, तो ये कितना हो गया, x की पावर 4 माइनस 4x प्लस 1 है। अब इसको f डैश x निकालिए, तो बताइए क्या हो गया, 4x क्यू माइनस 4 हो गया। अब ये 4 कॉमन निकालेंगे तो कितना होगा, x क्यू माइनस 1। f डैश x को अब जीरो कीजिए, तो ये आपका जीरो, तो ये आपका कितना हो गया, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल 0, यानी फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल 0। तो रियल रूट बताइए क्या होगा, आपका 1 हो गया, क्योंकि इससे जो इमेजिनरी रूट्स निकलते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो इसलिए आपका रियल रूट्स क्या होगा, 1 है। अब इसका f डबल डैश निकालिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, f डबल डैश x बताइए क्या होगा, 12x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर क्या होगा, मिनिमम हो गया एट x इज इक्वल 1 हो गया, राइट है। तो टर्निंग पॉइंट जो है यहाँ पर क्या है, ओनली वन टर्निंग पॉइंट है, x इज इक्वल 1 है, और उस पर क्या है, मिनिमम वैल्यू आपका 1, मिनिमम वैल्यू किस पे है, एट x इज इक्वल 1 पे आती है, यानी एट x इज इक्वल 1 पे क्या है, मिनिमम वैल्यू आती है। तो x इज इक्वल 1 है, तो ये आपका कितना होगा, f ऑफ 1 बताइए कितना होगा, 1, यानी क्या होगा, -2, तो ये 1 है, तो क्या हो गया आपका x1 और -2। अब ये देखिए जीरो डालेंगे तो क्या हो गया आपका, ये आपका 1 हो गया, तो ये आपका 1 हो गया। तो यहाँ पे आपके जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, आपके कुछ ऐसा ही बनेगा आपका, वो बिल्कुल है। अब ये इन्फिनिटी तक चली जाएगी, क्यों जाती है, देखो टर्निंग पॉइंट देखिए। अब यहाँ देखिए व्हेन x आपका क्या होगा, व्हेन x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी होगा, तो इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा, x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी हो गया, तो fx यानी y इज इक्वल की वैल्यू y क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो जाएंगे। और वही आपका ऐसा आ गया, x आपका क्या हो गया, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी हो जाए, यानी fx यानी y की वैल्यू क्या होगा, -1 माइनस इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव क्या होगा, वो भी मेरा प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यानी क्या हो गया, माइनस पे भी प्लस इन्फिनिटी और प्लस पे भी प्लस इन्फिनिटी, यानी क्या हो, अपवर्ड ही जा रही है। तो यहाँ पे नीचे है, और यानी एक्स एक्सिस कितने पॉइंट्स पे कट करेंगे, 2 पॉइंट्स पे कट करेंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ जो डिस्टिंक्ट जो रियल रूट्स है वो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी आपको यूज करने, अल्फा बीटा आर द रूट्स है। और देखिए लॉग की क्या क्या प्रॉपर्टी यूज होना है उसको देखिए। आपका लॉग ऑफ a टू द बेस b को आप क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ a अपॉन लॉग ऑफ b लिख सकते हैं। दूसरी बात, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ b अपॉन क्या हो गया, लॉग ऑफ a लिख सकते हैं। यानी क्या हो गया आपका 1 अपॉन क्या हो गया, लॉग ऑफ b टू द बेस a भी लिख सकते हैं, राइट है। चलिए ये तो हो गया लॉग की प्रॉपर्टी। दूसरा देखिए लॉग की क्या प्रॉपर्टी है, a टू दी पावर लॉग a बेस b आपका क्या होगा, दोनों सेम हो तो ये मेरा b लिखते हैं। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो क्या है, वो देखिए a पावर क्या हो गया, लॉग ऑफ c टू द बेस b को आप क्या लिख सकते हैं, इस c और a को इंटरचेंज कर सकते हैं। c आपका क्या हो गया, लॉग ऑफ b, और a मैंने क्या कर दिया, लॉग ऑफ a टू द बेस b भी लिख सकते हैं, राइट है। ये प्रॉपर्टी है, आप इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। अब इसे दोनों साइड लॉग ले लीजिए, या ये इसको दोनों साइड लॉग ले लोगे तो भी आपको इक्वल आ जाएगा। दूसरा देखिए, आपको मैं इसे प्रूफ करके दिखा देता हूँ। a लॉग ऑफ b टू द बेस c है, देखो मुझे c में लाना है ना, तो इसी को हम c के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कोई भी आपका नंबर है a है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देख रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा, दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, b हो जाएंगे। तो b इज इक्वल, तो देखो जब b लाना है तो क्या करेंगे, आपको क्या होगा, ये a की पावर क्या हो गया, log ऑफ b टू द बेस, a कैंसिल हो गया। तो देखिए मुझे c में लाना है, तो अब मुझे क्या करना है, इस c कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ c, और जो नंबर लाना यही नंबर है ना, इसी नंबर का हम लिख रहे हैं। तो ये आपको क्या कर देना, इस पूरी नंबर को यहाँ पर डाल दीजिए। तो ये हो गया a पावर क्या हो गया, log, ये तो हो गया c हो गया, और बेस b हो गया। अब यहाँ देखिए, अब ये a की पावर है तो ये क्या लिख सकते हैं, c log ऑफ c बेस a हो गया, और ये क्या हो गया, तो पावर है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको पहले लिखना था लेकिन कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, log ऑफ c टू द बेस b हो गया। अब ये देखिए, इसे आप क्या लिख सकते हैं, c है तो log ऑफ क्या होगा, a अपॉन c, और log c अपॉन क्या होगा, b। तो c कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका, log ऑफ a अपॉन log ऑफ b, तो log a और b हो गया। देखिए आपका यही है ना, यही चीज़ मैंने लिखा था ना आपको, a log ऑफ c टू द बेस b, देखिए यही फॉर्मूला है ना, आपको यही है। तो यही चीज़ मैंने आपको प्रूफ करके मैंने दिखा दिया। चलिए ये तो सारी होगी प्रॉपर्टी है जो कि मैंने मुझे यूज करना है, और इसी को यूज करते हुए इसी क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पे एक देख लीजिए, ये आपकी जो वैल्यू है, ये यहाँ पर जो वैल्यू है दोनों इक्वल है, कैसे है वो देखिए। अब इसको मैंने लिखा, कैसे लिखा,
3 और ये आपका कितना हो गया लॉग, क्या हो गया आपका लॉग ऑफ 5 बेस 3 और पावर क्या है 1/2 है। अब देखो 5 में लाना है तो क्या लिखेंगे, यही मैंने 5 में लाना है तो लॉग 5 की पावर क्या लॉग बेस 5 ले लिया और इसी नंबर को आप डाल दीजिए तो ये कितना हो गया आपका 3 और ये क्या है आपका 3 की पावर क्या है लॉग 5 बेस 3 और पावर क्या है 1/2। अब देखो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये इसकी जो पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या लिखेंगे आप इसको 5 की पावर हो गया लॉग क्या हो गया 5 बेस 3 और ये क्या है 1/2 और इंटू क्या हो गया लॉग ऑफ 3 और बेस 5 हो गया। अब ये देखिए आपका क्या हो गया, मुझे देखिए अब आप देखिए आपका क्या हो गया, आप इसको 3/5 है देखिए कि 3/5 में लाना है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, जब ये नीचे लाओगे तो ये आपका कितना हो जाएगा लॉग ऑफ, ये हो गया बेस आपका क्या होगा लॉग ऑफ 3 और बेस 5 हो गया और ये आपका क्या हो गया 1/2 हो गया और ये आपका कितना हो गया लॉग ऑफ 3 बेस 5 हो गया। तो यानी क्या हो गया 5 की पावर क्या हो गया, यही चीज़ आपका लॉग में आ गया ना, तो लॉग ऑफ 3 और बेस 5 यही आ गया आपके। देखिए दोनों आपका क्या हो गया सेम ही हो गया, तो दिस इज इक्वल दिस हो गया, दैट मीन्स क्या होगा ये वाली पोर्शन क्या होगा 0 हो गया। सिमिलरली ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगा आपको सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएंगे। तो यानी मेरा क्या आ गया, मेरा जो इक्वेशन जो आ गया ये एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये भी आपका 0 हो गया तो -3 इज इक्वल 0। इसके रूट्स क्या है अल्फ़ा एंड बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया आपका 5 एंड अल्फ़ा बीटा क्या हो गया -3 हो गया, राइट है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये देखिए इसका इक्वेशन निकालना जिसका रूट्स क्या है दिस एंड दिस है, तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे, पहले हम सम निकालें, इसे ज़रा हम डिलीट कर लेते हैं। अब ये देखिए सम बताइए कितना हो जाएगा, सम आपका क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा और ये क्या हो गया 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा आपका कितना है आपका 5 है और दिस इज़ क्या होगा 5 अपॉन क्या हो गया -3 हो गया, यानी 5 - 5/3 दैट मीन्स क्या होगा 10/3 हो गया। प्रोडक्ट बताइए क्या हो गया अल्फ़ा प्लस 1/बीटा और ये क्या हो गया बीटा प्लस क्या हो गया 1/अल्फ़ा, तो बताइए इसका प्रोडक्ट बताइए क्या हो गया अल्फ़ा बीटा प्लस 1 और प्लस क्या होगा 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा बताइए कितना हो गया आपके -3 + 2 और ये क्या होगा -1/3 हो गया, तो दैट मीन्स क्या होगा -1 - 1/3 दैट मीन्स क्या होगा -4/3। तो देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए क्या होगा आपके, देन आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेंगे वो क्या होगा आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा सम ऑफ रूट्स एक्स और प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल 0, तो एक्स स्क्वायर सम आपका कितना हो गया -10/3 एक्स और प्रोडक्ट कितना है -4/3 इज इक्वल 0। एलसीएम ले लीजिए तो 3x स्क्वायर -10x और -4 इज इक्वल 0, 3x स्क्वायर -10x -4 इज इक्वल 0, तो ऑप्शन बी मेरा आपके क्या हो गया करेक्ट हो गया। चलिए आपके सारे डाउट्स हैं ना आपके क्लियर हो गया। ओके थैंक यू।